बहुत अच्छा पढ़ा है मुख्तार साहब, बहुत अच्छी से हमारे सामने है। और जब कभी आपकी तरफ से आवाज़ नहीं होती तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा वो मौका दें कि हमारे भाई अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। आप बहुत समझदार हैं, सलवात भेजिए, हमारी माएँ बहनें आपसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं बहुत शुक्र हो रहा है कि हमारे ये जो आवाज़ है थोड़ा सा हमारी माएँ बहनें मौका दें कि हमारे भाई की जो है वसूल सके इस आवाज़ को उनकी समातों तक पहुँच सकते हैं। अच्छा सन्नाटा हो गया, खुदा इस सन्नाटे को किसी की नजर न लगे। अब आइए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन उस मुसद्दस का जवाब नहीं, नबी से पूछिए क्या मतलब हुसैन का है, ये कायनात खुदा की, खुदा हुसैन का है। क्या ज़बान थी और क्या मिशर थी मिसरों की। मुझे अब चूंकि मरसिया की बात है, उन्होंने एक जगह नबी और हदीस का रेफरेंस भी दिया था। मैं चाहता हूँ कि मेरी हदीस की गुफ्तगू को शामिल कर लूँ। गुफ्तगू अल्लामा इकबाल लाहौरी से शुरू हुई, गालिब दहलवी तक पहुँची। आइए अब लखनऊ की महजाए गुलिस्तान, इसलिए मेरी हदीस खुदाए सुखन की गुफ्तगू की इजाज़त लेता हुआ और इस सिलसिले में शामिल करता हुआ चलूँ। एक रुबाई पेश करता हूँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम हुसैन के लिए कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा के बाद मीर अनीस की रुबाई पढ़ूंगा। मुसद्दस पढ़ूं तो फिर बात नहीं होगी, मीर तकल्लुम के बाद अनीस की रुबाई काफी होगी। इसलिए कि हम सब ने हमारे ये जो मीर अनीस के लफ्जों की जुतियां सीधी कर करके हमने हरफों को जोड़ना सीखा और काम करना सीखा है। अर्ज कर रहा हूं इसको सुनिएगा। कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक हो वो प्यासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक हो वो प्यासा ऐसा। पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, तुम्हारे दिलों में उतर के धड़कनों की तरफ शेर बन जाऊं कि पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद, 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 पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद। हर आदमी को रिस्क मिला करबला के बाद। आंसू ने सब समेट लिया करबला के बाद। इस शेर पे मौका दीजिएगा आपके शोरा गाते ये शोरा और ये सारे हमारे मकाम ये जिंदा रहे और सलामत रहे, ये हमारे
और हमारे भारत का हाल है। आप सबकी तरफ से, मैं सबकी तरफ से आपको ये कि पहला तो फायदा ये हुआ करबला के बाद हर आदमी को रिस्क मिला। करबला के बाद जन्नत के पास जितना भी उसको जमाल था, जन्नत के पास जितना भी उसको जमाल था, आंसू ने सब समेट लिया। करबला के बाद आंसू ने सब समेट लिया। करबला के बाद आंसू ने सब समेट लिया। करबला के बाद उतनी ही सांस जितनी अदा करेगा चरागे वाले हुसैन। चराग पे हजारों शेर सुनोगे, 1001 शेर सुनागा। जन्नत के पास जितना भी उसको जमाल था, आंसू ने सब समेट लिया। करबला के बाद जितनी अदा करेगा चरागे वाले हुसैन, मानवीयत बदल गई तो खुदा की लोगों तब्दील हो गया। जितनी अदा करेगा चरागे वाले हुसैन, उतनी ही सांस ले भी हवा। करबला के बाद से पूछता है खुदा। करबला ये कितने दिनों तक होगी है, आप इससे पूछता है खुदा। आप इससे पूछता है खुदा। करबला के बाद बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अब मैं इस विषय को मुसलसल रखने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। शायद अगर आप ये देखें कि हमारे जो बिल्कुल नई उम्र के शोरा हैं, उनकी आप शेयर करने की कैसी सलाहियतें आ रही हैं। और आप रजा भाई बताते हैं, मुझको बताते हैं, नायाब साहब बताते हैं, पसंद पता कि 25 साल हो गए, यानी अपनी उम्र में जहाँ से हमने शुरू बोलना शुरू किया था, मैं बच्चे की तरह बता अपने दिमाग में बोलना शुरू किया, तब से शायरी कर रहे हैं। अब हमें ना भी दाद देने कोई बात नहीं होगी, लेकिन जो शुरा अब आ रहे हैं उनको दाद देना जरा आपका फरीजा बन जाता है। नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे भी गाने में, गुजारिश कर रहा हूँ नई नस्ल का बड़ा उभरता हुआ नाम है। एक बार मैंने निजामुद्दीन साहब एक 40 साल के आदमी से कह दिया एक उभरता हुआ नाम, वो माइक का कहने लगे भैया साहब कब तक उभरता रहूंगा। लेकिन अब ये शायद उभरता हुआ शायद तशरीफ लाए जनाब इरफान साहब बड़े तेवर के साथ आ रहे हैं। तेवर बता रहे हैं इरादा है जंग। दिले बुतूल ने ये काम कर दिया, लफ्ते दिले बुतूल ने ये काम कर दिया।
जो मोहम्मद ने कहा मैं तो वही कहता हूँ। तुम उन्हें कुछ नहीं कहते जो खुदा मानते हैं। तुम उन्हें कुछ नहीं कहते जो खुदा मानते हैं, तो संगे असवद का तो दे देते हैं बोसा हज में। मैं अगर ताजिया चूमूं तो बुरा मतलब खास तौर से देखिए। फिर से देखेंगे मोहम्मद को ज़माने वाले, मतलब खास तौर से फिर से देखेंगे मोहम्मद को ज़माने वाले। फिर से देखेंगे मोहम्मद को ज़माने वाले। वो है अब पर्दा गैबत को उठाने वाले। वो है अब पर्दा गैबत को उठाने वाले। और ये उसने जिंदगी मौत की आगोश से पाने वाले। जिंदगी मौत की आगोश से पाने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अब यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमाएं, देखिए खून उनकी भी रगों में है अबू तालिब का। शेर मुलाहिजा फरमाएं खास तौर से, खून उनकी भी रगों में है अबू तालिब का। ये है चूरे दर खैबर की हिलाने वाले। ये है चूरे दर खैबर की हिलाने वाले।
बाबा से बोले नारे से बात जो खुरासान के मौला का सना नहीं, जो खुरासान के मौला का सना नहीं, जो खुरासान के मौला का सना नहीं, ऐसे शायरी की जहां में कोई पहचान
मैंने कहा था कि मुझे वरना शिकवा होगा, लेकिन आज में शिकवा का कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे सामने हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपके समाज को सलाम करके बहुत अच्छे। और क्या खूबसूरत शेर का रमज़े करती है हरदम तेरे रोज़े का खिलाफ, ऐसा दुनिया में कोई काबा ईमान नहीं। काबा ईमान की बात है और सजा के शेर कह दिया था, आपने सुना भी वैसे ही। और रज़ा भाई बीच में आप सामने समाज के तवाफ करें, रज़ा भाई इस तरह क्योंकि ये सिलसिले हैं, इसलिए तेरे इरफान का इरफान ये बात थी तो मारूफ सिलसिले थोड़ा सा नौजवान शायद मैं चाहता हूँ कि हर नस्ल के शोरा को पढ़ता रहूँ। अभी मैंने रज़ा भाई के शेर पढ़े तो अब जो इनके हाथ से हमारे जो नए टैलेंट्स आ रहे हैं उनको मैं पेश करूँ। मारूफ सिलसिले की तरह से 2-3 शेर देखिएगा। काबे के हवाले से भी आपने शेर सुना कि अजब मुफ्ती का मुझसे पूछता है फैज़ में भरकर, इसको जरूर कहा देंगे आप, मैं जानता हूँ। अजब मुफ्ती है मुझसे पूछता है फैज़ में भरकर, तवल्ला किसको कहते हैं, तबर्रा किसको कहते हैं। अजब मुफ्ती है मुझसे पूछता है फैज़ में भरकर, तवल्ला किसको कहते हैं, तबर्रा किसको कहते हैं। है वो भी हज का कायल और मैं भी हज का कायल हूँ, उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं। अजब मुफ्ती है मुझसे पूछता है फैज़ में भरकर, उसे बतलाए देता। अजब मुफ्ती है मुझसे पूछता है फैज़ में भरकर, तवल्ला किसको कहते हैं, तबर्रा किसको कहते हैं। है वो भी हज का कायल और मैं भी हज का कायल हूँ, उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं। और इधर काबे का चक्कर और उधर शैतान पे पत्थर, तवल्ला इसको कहते हैं, तबर्रा इसको कहते हैं। उसे देखिए भाई बोल पा रहे हैं वो भी हज का कायल और मैं भी हज का कायल हूँ, उसे बतलाए देता हूँ कि क्या क्या किसको कहते हैं। इधर काबे का चक्कर और उधर शैतान पे पत्थर, इधर काबे का चक्कर, इधर काबे का चक्कर और उधर शैतान पे पत्थर, तवल्ला इसको कहते हैं, तबर्रा इसको कहते हैं, तवल्ला इसको कहते हैं, तबर्रा किसको किसको कहते हैं। हज़रात आइए अब फिर देखिए चार हम इसी अंदाज में पढ़ने वाला। देखिए मामला ये है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आप अगर संजीदा हो जाते हैं तो मामला नहीं बनता, बिल्कुल ऐसे ही धीरे 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 सुना जाने वाला शायद, यानी ऐसा कि वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करें मगर ऐसा न हो कि उसकी रवानी में आप उसके कीमती शेरों को छोड़ जाएं। जब इस्लामी लखनऊ का एक नई नस्ल का शायर जनाब अज़ादार अज़मी साहब, जो अज़ादार होगा मरतबा मैं एक बार कह चुका हूँ, इसलिए मैं अब नई नस्ल का नुमाइंदा शायर कहूँगा। देखिए आबे हयात के जुमले भी हर दौर 5 दौर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखे थे मगर उसमें उन्होंने लफ्ज़ों को दोहराया नहीं था, इसलिए अब मैं थोड़ा सा नई नस्ल का नुमाइंदा शायर गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अज़ादार अज़मी साहब से शेर सुनिएगा और सादगी देखिएगा शेरों की, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जनाब अज़ादार अज़मी साहब का एक बुलंद आवाज़ आ रहा है, सलवात से आप खैर मक़दम करें। क्या मशहद की सरज़मीन पे भी बुलंद किसी को करेंगे। मशहद की सरज़मीं की फ़ज़ा मिल गई मुझे, फ़ज़ा मिल गई मुझे। मशहद की सरज़मीं की फ़ज़ा मिल गई मुझे, यानी हर एक मर्द की दवा मिल गई, यानी हर एक मर्द की दवा मिल गई मुझे।
रोकेगा कौन मुझे जाने से करबला, जाने से करबला। अज़्मी दरे रिदा से रज़ा मिल गई मुझे, रज़ा मिल गई मुझे। अज़्मी दरे रज़ा से रिदा मिल गई, रज़ा मिल गई मुझे। और ये भी एक कथा देखिएगा, लेकिन चौथा मिसरा खास तवज्जो आप बता जाएंगे। देखिए चेहरा अमीर शहर का उतरा हुआ है यार, उतरा हुआ है यार। क्यों उतरा है देखिएगा चौथे मिसरे में। चेहरा अमीर शहर का उतरा हुआ है यार, उतरा हुआ है यार। कारून का खजाना भी हैरत ज़दा है यार, हैरत ज़दा है यार। देखिएगा क्यों हैरत ज़दा है, देखिएगा खास तवज्जो हज़रत की सोचो का मिसरा। कारून का खजाना भी हैरत ज़दा है यार, हैरत ज़दा है यार। हमने दरे रिज़ा से उठाकर ज़रा सिखा, उठाकर ज़रा सिखा। दुनिया का सारा कर्ज अदा कर दिया है यार, कर दिया है यार। दुनिया का सारा कर्ज अदा कर दिया है यार, कर दिया है। एक बताओ हम बताओ ये चौथे मिसरे का खास तवज्जो आप बता दीजिए। मौला मैंने उन्हीं को याद किया है खुदा का। देखिएगा चारों मिसरे। मैंने उन्हीं को याद किया है खुदा का। गम जिंदगी के जब भी मेरे पास आ गई, ओ मुश्किल में जब पुकारा है मैंने हुसैन को, मेरी मदद को हज़रत अब्बास आ गए, मेरी मदद को हज़रत अब्बास आ गए। जरा मैं किसी का मतलब करता हूँ। जरा सुना हुआ ये लहजा कोई नया तो नहीं। सुना हुआ ये लहजा कोई नया तो नहीं। अच्छा सुना हुआ है ये लहजा कोई नया तो नहीं। कहीं ये शाम में आवाज़ मुर्तज़ा तो नहीं। कहीं ये शाम में आवाज़ मुर्तज़ा
ओ खुदा